हेलो स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ का वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। अब कूलम्स लॉ को लिख के दिखाना है वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। अब कूलम्स लॉ को लिख के दिखाना है वेक्टर फॉर्म में, तो लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और एक चार्ज है Q1 और कहीं दूसरा चार्ज है आपका Q2। दो चार्ज है Q1 और Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर और Q2 का पोजीशन वेक्टर है आपका R2 और R1 R2 गिवन है। ठीक है, तो R1 क्या है भाई, R1 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर क्या है भाई, तो ये गिवन है। ठीक है, तो चार चीज दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है। अब Q1 Q2 का वैल्यू दिया रहेगा, R1 R2 भी मान लीजिए न्यूमेरिकल में गिवन है और आपको फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना है वेक्टर फॉर्म में। ये चार चीज दिया हुआ है। तो R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, Q1 का पोजीशन वेक्टर। R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। अब हम लोग को लिख के दिखाना है पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। उसके लिए क्या करिए कि आप यहां पर ड्रॉ करिए R21। मान लीजिए हम लोग को Q2 पे फोर्स निकालना है, हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये आप जान रहे हैं कि Q2 पे इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 के कारण, तो आप समझिए कि जब Q2 पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है Q1 के कारण, तो आप Q1 पे बैठ गए और Q1 पे बैठ के Q2 का जो आपको पोजीशन दिखेगा वो ये है, मतलब दूरी जो दिखेगा R21 है। R21 क्या है भाई, एक बार फिर से समझिए, दूरी पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, बहुत आसान है, बस समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1। याद रखिए, हम लोग ये सब वेक्टर में पढ़े हैं 11th में। दूसरे का पोजीशन पहले के रिस्पेक्ट में, मतलब पहले के रिस्पेक्ट में आप पहले पर बैठ के देख रहे हैं, तो दूसरे का दूरी यही ना होगा, R21। यही अगर आपसे मैं बोल दूं R12 क्या होता है, तो R12 इसका मतलब पोजीशन, पहले का पोजीशन दूसरे पर बैठ के। तो यहां पे आप बोल सकते थे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2। चलिए, यह इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो आप पहले तो सिंपल लिख सकते हैं भाई, F21 लिखना है। F21 क्या है, दूसरे पे फोर्स पहले के कारण, Q2 पे फोर्स Q1 के कारण। तो पहले तो आप जान रहे हैं, इसको सिंपल लिख सकते हैं, K कूलम कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब R क्या है, तो R21 का स्क्वायर। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो यही है भाई, R21। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, हम अपने से K Q1 Q2 को छोड़ दें, वेरी इजी, और अपने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में R21 मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो ऐसे लिख सकते हैं, सेम चीज है। इसी को ऐसे लिख दिए, क्योंकि जाहिर सा बात है ये ऐसे कटेगा तो फिर तो यही चीज आ जाएगा ना। अब वेक्टर फॉर्म में आएगा, इन वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग लिखेंगे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। अब पहले आप जस्ट के तस उतार लीजिए, F21 है, इसको भी जस्ट के तस पहले आप एकदम नोट कर ले, R21 यहाँ पे क्यूब। अब बात है वेक्टर फॉर्म में, अब वेक्टर का साइन लगेगा। अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाऊं तो यहाँ पे भी वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। ये आपका कूलम्स लॉ लिखा गया वेक्टर फॉर्म में, F21 K Q1 Q2 R21 का होल क्यूब R21 वेक्टर। तो ये आप दिमाग में फिट कीजिए। अब 11th का याद कीजिए, हम R21 वेक्टर को लिख सकते हैं R2 माइनस R1। R21 वेक्टर को लिख सकते हैं R2 माइनस R1। कैसे हम लोग पढ़े थे, बहुत रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़े थे, VA माइनस VB, याद आ रहा होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। R21 माइनस R1, R12 R1 माइनस R2। तो ये कहां से आया था, ट्रायंगल रूल से।
ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से आया था, वो आप चेक कर सकते हैं। तो हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 वेक्टर K Q1 Q2 को आप ऐसे ही छोड़ें। अब R21 वेक्टर के जगह लिख सकते हैं, हम लोग सब जानता है R2 माइनस R1, वेरी गुड, ब्रैकेट में। और ये क्योंकि मैग्नीट्यूड है, आप मॉड लगाइएगा, मॉड। अभी एक प्रॉब्लम बता देंगे, R2 माइनस R1, ये आपका लिखा गया, दोनों सेम चीज है, आप ध्यान से देखिए, सिंपल। तो एक बार फिर से मैं बोलूं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, चार चीज, Q1 Q2 R1 R2, ये चार चीज आपको दिया हुआ है, और आपको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है, किसको, F21 को। तो आप इस तरह से कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे सिमिलरली बोलूं आपसे कि आप हमको लिख के दिखाइए F12, तो वेरी इजी। F12 के लिए क्या है, पहले तो सिंपल, K Q1 Q2, अब यहां पे R12 का क्यूब और R12 वेक्टर, एकदम सिंपल इसके ऊपर। और इसी को अगर आप फिर आगे इसको लिखते हैं तो K Q1 Q2, और ये आपका R1 माइनस R2, और यहां मॉड आ जाएगा आपका मॉड R1 माइनस R2 का होल क्यूब। तो ये हम लोग लिख दिए कूलम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। इसको एक बार पहले नोट करें। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। मान लीजिए अगर आपको Q1 दिया हुआ है, लेट अस सपोज 25 माइक्रो कूलम, और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट लेट अस सपोज दिया हुआ है 2 3, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3, और Q2 दिया हुआ है लेट अस सपोज -5 माइक्रो कूलम, और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है लेट अस सपोज 5 7, ठीक है। और बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब बताइए क्या बोले थे, चार चीज दिया हुआ है, Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू, और दोनों का पोजीशन वेक्टर। कॉमन सेंस है कि आप 10th पढ़े हैं, आप समझ रहे होंगे कि ये x है, ये y है, और 2 3 तो 2 3 कहीं यहाँ पे होगा Q1, उस 5 7 तो 5 7 कहीं यहाँ पे होगा Q2, मतलब कि दिया हुआ है कोऑर्डिनेट में आपका मैथ्स में। तो आप पहले बताइए कि इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है Q2 पे, किसके कारण, Q1 के कारण, मतलब Q2 पे निकालना है Q1 के कारण। तो आप Q2 पे जब निकालना है Q1 के कारण, तो Q1 पे बैठ जाइए और Q2 का डिस्टेंस को देखिए, दूरी को देखिए। तो अगर आपको Q2 पे फोर्स निकालना है Q1 के कारण, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए R21, दूसरे का पोजीशन पहले पे बैठ के, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे R1 का हम लोग का कितना दिया हुआ है भाई, R1 अब 10th हम लोग 11 में पढ़े थे, R1 का वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते थे ना पोजीशन वेक्टर। सेम टू सेम R2 हम लोग का दिया हुआ है, R2 का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में 5i कैप प्लस 7j कैप। अब हमको चाहिए R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 R21, तो ये हम लोग का R21 माइनस R1, 5 में से 2 गया 3, और R2 माइनस R1, और 7 में से 3 गया 4। देख लीजिएगा R2 में से R1 को अपना पूरा घटाइए, ये आपका आ गया R21। अब R21 का मैग्नीट्यूड मॉड हमको चाहिए, R21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सब हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। ये आ जाएगा 9 और 16 25, 25 का रूट 5। ये हद तक हम लोग का देख लीजिए, इतना सिंपल था जो 11 में हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। अब हम लोग को निकालना क्या था, F21 वेक्टर, क्या बताए कभी पीछे, K Q1 Q2। अब R21 है तो R21 लिख दीजिए, वेक्टर का साइन R21 लिख दीजिए, और यहाँ पे R21 का क्यूब, जो कि R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो चलिए पुट कीजिए, K का वैल्यू बोलिए 9 × 10⁻⁹। Q1 का कितना दिया वैल्यू,
25 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 का -5, माइनस सब्स्टिट्यूट कीजिएगा सर, वेक्टर फॉर्म में जो जैसा दिया हुआ वैसा ही रखना है वेक्टर फॉर्म में, 5 माइक्रो, ठीक है। और R21 वेक्टर हम लोग का आया है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब R21 का होल क्यूब, तो 5 का क्यूब 3 बार 5 लिख देते हैं, देख लीजिए ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है। अब बताइए 25 से कटा 2 5, ई 5 और 5 कट गया, ऊपर ध्यान से देखिएगा तो -9, ई हो गया आपका 6 6 12 3, 10 टू दी पावर -3, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आंसर आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। ऐसे आपको बनाना है, वो अलग बात है कि आंसर ऐसे ही रखना है। मेडिकल में, नीट में, एम्स में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है और आपको तुरंत सॉल्व करके तुरंत टिक लग जाएगा, वेरी इजी, बहुत आसान होता है। एक बात और, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, जरूरत नहीं है इसे। ऑल्सो अगर मैं बोलूं कि F21 का यहाँ मैग्नीट्यूड बताइए मॉड, तो फिर मॉड हमेशा पॉजिटिव, मॉड लगा दिया F21 का, तो फिर आप मॉड लगाएगा तो ई तो लिखिएगा 9 × 10 टू द पावर -3, माइनस तो लिखिएगा नहीं कि मॉड आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड क्या था, 3i प्लस 4j का मैग्नीट्यूड कितना आया था 5, तो ई आपका हो गया 45 × 10 टू द पावर -3 न्यूटन होगा सही। तो यहाँ पे आपका ऐसे आंसर आपका यही था वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि वेक्टर फॉर्म में आंसर, थोड़ी ऐसा ही बता दिए हम, क्योंकि ये सब आप देख चुके हैं। अब बाय द वे मान लीजिए 3D में क्वेश्चन होगा, ये ऐसे देगा और ये ऐसे देगा, 2 3 4 दे दिया, तो आप कैसे लिखिएगा 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, और ई दे दिया 5 7 8, तो कैसे लिखिएगा 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप ijk, और फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अब फिर आप कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने आज देखा कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं और उस पर सवाल आसानी से सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, थैंक यू।